हेलो एवरीवन। जिंग के घर पर कजिन को वापस पाने की पार्टी चल रही थी तो किंग, सूजी, वेन, मूचेन और मोया आए हुए थे। मोया को छोड़ के ये सभी लोग चीयर्स कर रहे थे तो मोया भी अपनी दूध की बोतल दिखाकर चीयर्स बोलती है और उसे देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। जिंग बोलती है, मोया के मिलने के बाद मेरे साथ सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होने लगी है। मोया मेरी लकी स्टार है। और मोचेन उसे देखकर सोचता है कि ये औरत हमेशा मोया की ही केयर करती रहती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। एक कार के अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आती है कि क्या वो आज बेचने के लिए नहीं आई। तो सामने से आवाज़ आती है, हाँ मिंगशाओ, तुमने जो एड्रेस दिया है हम वहाँ पर 1 घंटे से खड़े हैं पर यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। शायद तुमने हमें गलत पता दे दिया है। तो मिंगशाओ बोलता है, नहीं ये नहीं हो सकता, मैं और जेंगयू उस पर आधे महीने से नज़र रखे हुए हैं। वो हमेशा इसी टाइम पर अपनी स्टोर को ओपन करती है। तुम्हें अपने पैसे चाहिए ना, या फिर तुम्हें हमारे साथ काम नहीं करना। तो सामने से आवाज़ आती है, ओ इतनी अकड़ क्यों दिखा रहे हो, मैंने अभी तक पैसे रिसीव नहीं किए हैं और अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो जाओ और खुद जाकर देख लो। तो जेंगयू उसका फ़ोन ले लेता है और बोलता है, ऑल राइट, तुम वहाँ से जा सकते हो, आज के लिए इतना इनफ है, कल तुम्हें सारे पैसे मिल जाएंगे। तो सामने वाला बंदा बोलता है, द यंग मास्टर यू, आप बहुत अच्छे हो, आपको जब भी मेरी ज़रूरत हो तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। मिंगशाओ बोलता है, ये लड़की भी ना, कहीं इसे पता तो नहीं चल गया ना कि हम इसका पीछा कर रहे हैं। जेंगियो बोलता है, तुमने जो पहले गैंगस्टर्स मंगवाए थे उन पर मुझे डाउट हो रहा है, मुझे परफेक्ट गुंडे ढूंढने होंगे जिससे उसे हम पर शक ना हो। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो बोलता है, हम मॉम से भी मदद मांग सकते हैं, उनके पास हमेशा ग्रेट आइडियाज़ होते हैं, ऊपर से वो भी जिंगशाओ को पसंद नहीं करती और ये मिशन तो हमें डैड ने ही तो दिया है। अगेन सीन शिफ्ट होता है और सूजी ये किंग को प्रपोज करने जा रहा था। वो बोलता है, ये किंग, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। और वहाँ पर आने जाने वाले लोग भी उसका ये हाल देखकर हंस रहे थे। तभी किसी की आवाज़ आती है, सूजी, और चाबी आती है। सूजी उन कीज को कैच पकड़ लेता है और वो कीज जेंग ने फेंकी हुई थी। वो बोलती है, अगर ये किंग तुम्हें अंदर लेने से मना कर दे तो इस कीज को यूज़ कर लेना। और सूजी उन कीज को देखकर खुश हो जाता है। फिर 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। जेंग के हाथ में एक कांच होता है। वो देखती है तो उस कांच की वजह से उसका टायर पंचर हो गया था। वो सोचती है, मैं ज़्यादा देर तक खुश रह ही नहीं सकती, मैं कितनी अनलकी हूँ। और उसी वक्त वहाँ पर एक कार आती है और उस कार में से डॉक्टर घाओ निकलता है। वो बोलता है, जिंग शाओ, ये तो तुम हो, क्या हुआ है, तुम यहाँ पर कैसे, और तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो। जिंग बोलती है, मैं अपनी बाइक पर जा रही थी तो सामने ये ग्लास का पीस दिखा ही नहीं और मेरा टायर फ्लैट हो गया। ऊपर से यहाँ पर दूर दूर तक कोई बाइसिकल रिपेयर शॉप नहीं है, कितनी बुरी बात है। सूजी उसके हाथ में से वो कांच का टुकड़ा लेते हुए बोलता है, बी केयरफुल, कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए। तुम्हें कोई बाइसिकल रिपेयर शॉप पता है, मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाता हूँ। जेंग बोलती है, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, शाओ लियांग, तुम अपने काम पर जाओ वरना लेट हो जाओगे। डॉक्टर घाओ बोलता है, डोंट वरी, इट्स ओके। तभी उसके पास एक नर्स जिसका नाम टेंग जिया जिया है, वो डॉक्टर गाओ बोलती हुई आकर सीधी डॉक्टर गाओ से चिपक जाती है। वो बोलती है, डॉक्टर गाओ, आप सिर्फ मेरे लिए ही यहाँ पर आए हो ना कि मुझे पिकअप कर पाओ, सो काइंड ऑफ यू। डॉक्टर गाओ बोलता है, नर्स टेंग, ऐसा एक्ट मत करो प्लीज़। टेंग जिया जिया बोलती है, तुम जेंग शाओ हो ना, मैंने तुम्हारे बारे में डॉक्टर गाओ से बहुत सुना है, मेरा नाम टेंग जिया जिया है और मैं डॉक्टर गाओ की फ्यूचर गर्लफ्रेंड हूँ। फिर जेंग बोलती है, ओह। डॉक्टर गाओ बोलता है, जेंग शाओ, तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो, हम दोनों बस कलीग्स हैं। नर्स टेंग, प्लीज़ अपना हाथ मेरे से दूर रखो, मुझे जेंग शाओ की बाइक ठीक करवाने के लिए जाना है।
जिंग बोलती है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सूजी को फ़ोन कर दूंगी, तुम दोनों एंजॉय करो। फिर वो तो अपनी बाइक लेकर जा ही रही थी, तभी वहाँ पर मूचेन आता है और फिर वो और डॉक्टर गाओ एक दूसरे को घूरने लग जाते हैं। मूचेन जिंग को देखकर बोलता है, चलो मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाता हूँ, मेरे आदमी तुम्हारी बाइक का ख्याल रखेंगे। जिंग बोलती है, मिस्टर मू आप बिजी होंगे, मैं सूजी को कॉल कर दूंगी। मूचेन बोलता है, आंट लेन ने मुझे कॉल किया और कहा कि मुया जग चुकी है और बहुत ज़ोर से रोने लगी है। लकीली मैं यहाँ से गुजर रहा था तो तुम्हें देख लिया, और तुम मुया को कब तक ऐसे रोती हुई छोड़ दोगी। और अपने मन में सोचता है, गुड जॉब, ऐसे ही एक्टिंग करते रहो। जिंग बोलती है, शाओ लियांग मैं मिस्टर मू के साथ जा रही हूँ, आप दोनों भी अपने काम पर जाओ। और डॉक्टर गाओ तो रोने लग जाता है और वहाँ से जिंग चली जाती है। फिर वो कार में मूचेन को बोलती है, मिस्टर मू भी मुया के बारे में इतना सोच सकते हैं, ये जानकर अच्छा लगा, मेरे एफर्ट्स काम करने लगे, ऐसे ही करते रहना। मूचेन बोलता है, मैं तुम्हें गेट पर ही छोड़ दूंगा क्योंकि मुझे मीटिंग में भी जाना है। सीन शिफ्ट होता है मुया के कमरे में, वो जग गई होती है और बेड पर से नीचे उतरकर जिंग को ढूंढती हुई वो तो बाथरूम का दरवाज़ा खोल देती है और बाथरूम को देखकर उसकी आंखें चमकने लग जाती है और वो ये सीन को याद करती है। और ये सीन सोचकर वो तो बाथरूम में ही घुस जाती है और नल ओपन कर देती है और फिर बाथटब में बोट को फेंक कर खुद भी अंदर कूद जाती है और पानी में खेलने लग जाती है। इधर जिंग घर पर पहुंच जाती है और अंदर आते ही आंट लेन को पूछती है, आंट लेन मुया किधर है? तो आंट लेन बोलते हैं, वो तो अभी सो रहे हैं। जिंग बोलती हैं पर अभी तो मुझे मिस्टर मू ने कहा कि वो जग चुकी है और रोना स्टार्ट कर दिया है। आंट लेन बोलते हैं, ओह हाँ, वो तो उठ चुकी थी राइट, और फिर रोने लगी थी, पर ज्यादा थकान के कारण वो फिर से सो गए थे। जिंग ऊपर जाती हुई सोचती है, ये ड्रैगन क्या सोचता रहता है। फिर वो मुया के कमरे के बाहर से देखती है तो अंदर कोई भी नहीं होता है और वो तो टेंशन में आ जाती है। वो दौड़ती हुई बाहर आती है और चिल्लाती है, आंट लेन मुया कहाँ पर है? उसका कमरा तो खाली है। आंट लेन भी घबरा जाते हैं और बोलते हैं, खाली? ये कैसे हो सकता है? जिंग फिर गहरी सांस लेकर सोचती है, काम डाउन, मुया तो अभी बहुत छोटी बच्ची है, वो अपने आप दरवाज़ा नहीं खोल सकती। फिर वो मुया को इधर उधर ढूंढने लग जाती है और उसे बाथरूम में से मॉमी आवाज़ आती है तो वो भागकर सीधी वहाँ पर चली जाती है और सामने देखती है तो मुया आराम से खेल रही थी और मुया जिंग को देखकर मॉमी बोलकर खड़ी हो जाती है और वो आगे चलने जाती है तो उसका पैर स्लिप हो जाता है। वो गिरने ही वाली थी पर जिंग उसे पकड़कर उसे गिरने से बचा लेती है। फिर मुया बोलती है, मॉमी प्ले। जिंग की जान में जान आती है। वो मुया को बाहर निकालती है और बोलती है, मुया तुम अब और ज़्यादा देर तक पानी में नहीं खेल सकती। फिर वो मुया को कैरी कर लेती है और सोचती है, अच्छा हुआ मिस्टर मू टाइम पर आ गए, अगर ऐसा नहीं होता और मैं अभी तक वहाँ पर खड़ी रहकर सूजी का इंतज़ार करती रहती तो फिर क्या होता। तो फिर मुया और वो उसे गले लगा लेती है और बोलती है, आई एम ग्लैड कि तुम ठीक हो। तभी पीछे से आंट लेन की आवाज़ आती है, मिसी आप कहाँ पर हो? जिंग मुया को बोलती है, मुया तुम इधर छुप जाओ, हम आंट लेन को तुम्हारे डैड की हेल्प करने के लिए पनिश करते हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।